रिपब्लिक नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक समिट का आगाज। एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी बोले, भारत जल्द बनेगा ग्लोबल सुपर पावर। हम सिर्फ सपने देखते नहीं, उसके लिए हर दिन परिश्रम भी करते हैं। इकोनॉमिक समिट में बोले बाबा रामदेव, चुनौतियों से नहीं डरते हम, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरे खिलाफ रची गई थी साजिश। स्वामी रामदेव को कोई गिलानी नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल इमोरल काम नहीं किया है और यही मेरे आत्मबल का कारण है। समिट के दौरान रामदेव ने कहा, रिपब्लिक का नया उदय, नेशन फर्स्ट रिपब्लिक का संकल्प। साथ ही बोले, रिपब्लिक का साम्राज्य अविश्वसनीय। जो मैंने आज पूरी रिपब्लिक का ये जो नया उदय है, ये जो देखा है, यह अब तक का अप्रतिम और अविश्वसनीय और अनिर्वचनीय है। इस पर यूपी लोक सेवा आयोग की बार छात्रों का प्रदर्शन, पीसीएस एआरओ परीक्षा को लेकर विरोध, एक शिफ्ट में कराने की मांग। छात्रों के प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण, अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनने को कहा। छात्रों के धरने के पीछे राजभर ने बताया, समाजवादी पार्टी का हाथ, आंदोलन को पूरी तरह से सपा प्रायोजित बताया। सपा के नेता ही आगे फ्रंट पे, एकदम सपा के नेता फॉर्च्यूनर लेकर के घूम रहे हैं। तो प्रयागराज का जो ये आंदोलन है प्रायोजित है, शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। यूपी में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। लिखा, क्या बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव, सरकार से मामले पर फोकस करने को कहा। लखनऊ में एक बार फिर देखिए लगा पोस्टर, कांग्रेस नेता ने लगवाया पोस्टर। लिखा, बटोगे तो काटोगे का नारा देने वाले मंसूबे तोड़ेंगे इंडिया गठबंधन के सिपाही, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने लगाए पोस्टर। लिखा, अखिलेश यादव का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, यह है बीजेपी राज में बेटियों की हालत, सड़क पर आना पड़ा तख्ती लेकर। पोस्टर वॉर पर बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर। कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था एकता में शक्ति है, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदुओं में फूट डालकर राजनीति करती थी। ब्रह्मा जी ने भी कही है कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ताकत होती है। वही बात तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को लेकर दिया विवादित बयान। अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान समझने लगे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान का किया समर्थन। कहा, एक रहेंगे तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। का जेएमएम के घोषणा पत्र पर किसी को भरोसा नहीं है, घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। हम तो ये कहेंगे कि भाई वो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं कि भाई झूठ का एक बड़ा पुलिंदा है। अब उनके ऊपर भरोसा आखिर कौन करेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। सभा करने से रोकने का लगाया आरोप। आपके माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा, झारखंड के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सीएम हेमंत सोरेन, जनता ने सत्ता से हटाने का बनाया मन। शराब घोटाला मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को दी चुनौती। शराब घोटाले केस में वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया के कविता और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक। अब 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। तेलुगु भाषा पर बोले सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा, तेलुगु भाषा ही हमारी पहचान है, पैसे कमाने के लिए अंग्रेजी भी सीखनी पड़ती है, दोनों को संतुलित करके बढ़ना होगा आगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया है।
डोडा में जैश के आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। केशवान के जंगलों में जारी है तलाश। शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रायपुर से हिरासत में लिया। शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप है। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने 3 किलो सोना किया बरामद। 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहराइच में बीच सड़क पर 2 लोगों के बीच मारपीट। बीच बचाव करने के बावजूद भिड़े। वीडियो आया सामने। झारखंड और बंगाल में ईडी की छापेमारी। करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में एक्शन। पंजाब में पाक सीमा के पास मुठभेड़। गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में गैंगस्टर जोधबीर सिंह जोधा घायल गैंगस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को दी उड़ाने की धमकी। बढ़ाई गई राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने हिंदू कनाडाई लोगों और सांसद चंद्र आर्य को दी है धमकी। 16 और 17 नवंबर को कालीबाड़ी मंदिर और ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कही है बात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जोरदार बारिश के साथ पड़े ओले। मौसम अभी भी खराब। तापमान में गिरावट दर्ज। जोजिला में भी भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ। रास्ते में बर्फ हटाने का काम अभी जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ की वजह से राहगीरों को हुई परेशानी। कई यात्रियों की गाड़ियां फंस गईं। तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। इलाके में रौनक बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर हुआ जलजमाव। तापमान में गिरावट की गई दर्ज। देवउठनी एकादशी के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में एयरपोर्ट स्टाफ ने विस्तारा एयरलाइंस को दी विदाई। विस्तारा एयरलाइंस का इंडिया में हुआ विलय। यूपी के मोहबा में लापता युवक का तालाब में मिला शव। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उन्नाव में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हमला कर भाग रहे 3 बदमाशों को धर दबोचा। लूट का सामान बरामद। बिहार में डीजीपी के घर के पास तनिष्क शोरूम में लूट। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लूटपाट करते दिखे बदमाश। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। इक्वाडोर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कुचल कर मारने की कोशिश। बोनट पर चढ़ा पुलिसकर्मी। बाल बाल बची जान। अम्बेडकर नगर में 14 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी शकीब गिरफ्तार। गर्भवती होने पर बच्ची को खिलाई दवा। बच्ची का अस्पताल में इलाज अभी जारी। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 बच्चों को रौंदा। हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार चालक। हैदराबाद में शख्स को बाइक चलाते वक्त फोन पर बात करना पड़ा महंगा। बाइक हुआ बेकाबू। बीच सड़क पर गिरा बाइक सवार। यूपी के मुजफ्फरनगर में आग का तांडव। प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कासगंज में मिट्टी का ढेर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 10 से 15 लोग बुरी तरह से घायल हैं। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। असम के तिनसुखिया में सड़क हादसा। 4 लोगों की हुई मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा के घरेलू विवाद से तंग आकर महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत। ट्रक से हुई थी टक्कर। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। झांसी में रेल इंजन से टकराया ट्रक। घटना के बाद वर्कशॉप में मचा हड़कंप। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बदायूं में खाई में ऑटो पलटने से हादसा। एक युवक की मौत। 2 जख्मी। इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। देहरादून में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 6 छात्रों की मौत। दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर्स जेट ने बरपाया कहर। बमबारी में कई इमारतें तबाह। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। हमले के साथ ही लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं। अमेरिका के दौरे पर इजरायल के राष्ट्रपति हेरजोग ट्रंप को दी जीत की बधाई। मदद के लिए बाइडेन को किया धन्यवाद। इराक में सदियों पुरानी युद्धस्थल का पता लगाया गया। जासूसी उपग्रह चित्रों का इस्तेमाल कर ढूंढी गई जगह। यूक्रेन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूस की सेना। एक और बस्ती पर कब्जे का दावा। यूक्रेन ने दावों को नकारा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति की चीफ से मुलाकात की। युद्ध में रूस के खिलाफ साथ देने के लिए धन्यवाद किया।
चीन में एयर शो का आयोजन, आसपास में रूसी लड़ाकू ने दिखाया शानदार करतब, फाइटर्स जेट्स ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। नीदरलैंड में इजरायली लोगों से मारपीट के बाद बिगड़े हालात, हिंसा के बाद से तनाव वहां बरकरार, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। अमेरिका के कंसास में 3 घरों के अंदर फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, पुलिस शूटर्स की तलाश में जुटी। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद से ट्रेन सेवाएं निलंबित, दक्षिण पश्चिमी प्रांत से आने जाने वाली सभी रेल सेवाओं को बंद किया गया। आत्मघाती हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत। कोलंबिया के वेलेंक्यूर शहर में बाढ़ का कहर, नदी में तब्दील हुई सड़क, तेज बहाव में बह गई गाड़ियां। कोलंबिया में एंटीओक्युआ में ज्वालामुखी विस्फोट, आग की भयानक तस्वीरें सामने आई, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। पेरिक्वे हुआ नुको शहर में बाढ़ से बुरा हाल, लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर तेज बहाव में बहता नजर आया पानी।